संतो प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जरा सोचो, सुबह से शाम तक हम सब अपने सपने पूरा करने के लिए इस संसार में दौड़ लगा रहे हैं। सपना यानी कि इच्छा, और इसी इच्छा में उलझे हुए हैं। इंसान अपने इच्छा में शांति, सुकून और आनंद की खोज करता है। इंसान अपनी इच्छा से बाहर की दुनिया को जीत लेना चाहता है, पर भीतर की दुनिया से हार जाता है। भीतर की दुनिया यानी मन की बनाई दुनिया। संत कहते हैं, तेरे मन की दुनिया तेरे साथ साथ चलते हैं। तेरे भीतर बैठे 5 अदृश्य शक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। संत इसे मन का अंग भी कहते हैं। इस मन के इच्छा के कारण इंसान हर दिन सुबह से शाम तक संसार में दौड़ लगाता है, और कभी हारता है, कभी जीतता है। संतों ने इसे 5 विकार कहा है, जो हमारी ऊर्जा को चूस लेता है, हमारे विवेक को ढक लेता है, और हमें उस आनंद से दूर कर देता है जिसके हम असली अधिकारी हैं। जरा सोचे, हम कहीं न कहीं इन विकारों से दूर होना चाहते हैं, लेकिन दूर नहीं हो पाते। फिर मन में प्रश्न उठता है, इन विकारों से कैसे दूर हो, कैसे इनसे मुक्ति मिले। मन में चिंतन होती है, क्या इन्हें दबा देना ही सही उपाय है, या कोई सहज मार्ग भी है। आइए हम एक दृष्टांत से समझते हैं। संत कबीर के पास एक इंसान पहुंचा। इंसान गंभीर स्वर में पूछता है, बाबा कबीर, मेरे मन में एक कैसी उलझन है। मन शांति चाहता है, पर कर्म अशांत कर देता है। कबीर उत्तर देते हैं, ये उलझन नहीं, मन पर पड़े 5 गहरे दाग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन्हीं से आनंद खो जाता है। इंसान कहता है, बाबा, काम तो आग है जिसे भोग का घी पाकर और भड़क जाता है, तो इससे छुटकारा कैसे पाएं? कबीर मुस्कुरा कर कहते हैं, आग को आग से बुझाते नहीं, पानी से बुझाते हैं। काम की आग को दबाओ मत, उसकी दिशा बदलो। जब आपका मन संसार के क्षणिक सुख की ओर बहती है तो काम है। जब वही मन परमात्मा की ओर मुड़ती है तो प्रेम और भक्ति बन जाती है। काम को मारो मत, राम की ओर मोड़ दो। इंसान भाव विभोर होकर कहता है, बाबा क्रोध क्या है, वो तो पल भर में सब जला देता है। संत कबीर भाव विभोर होकर कहते हैं, क्रोध छोटे से मैं की चिंगारी है। जब दुनिया मैं की इच्छा से नहीं चलती तो यही मैं तड़प कर क्रोध बन जाता है। इससे लड़ो मत, बस गवाह बनकर देखो। देखो कि वो लहर किस तरह उड़ती है और फिर शांत हो जाता है। क्रोध हाथ का अंगार है, फेंकने से पहले खुद को जलाता है। इंसान सिर झुकाकर कहता है, बाबा आपके बातें सत्य हैं, पर लोभ का अंत कहाँ है? ये लोभ का गड्ढा कभी नहीं भरता। बाबा हंस कर कहते हैं, भाई लोभ बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर के खालीपन से जन्म लेता है। इंसान सोचता है बाहर की वस्तुएं से उस लोभ को भर देगा, पर ये फूटे घड़े में पानी भरने जैसा है। इस लोभ को भरने का उपाय है संतोष। जिस दिन भीतर का खजाना पहचान लिया, उस दिन बाहर की दौलत धूल समान लगेगी। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। इंसान गहरी सोच में कहता है, बाबा ये मोह क्या है? संत कबीर कहते हैं, भाई ये मीठा जहर है, प्रेम सा दिखता है पर बंधन है। कबीर अपनी हथेली खोलते हैं और कहते हैं, प्रेम खुली हथेली है, जो देता है वो मुक्त कर देता है, और मोह बंद मुट्ठी है, जो पकड़ता है बांधता है। प्रेम स्वतंत्र करता है और मोह परतंत्र करता है। भाई, मोह से बचने का उपाय सुनो। संसार में रहो, सेवा करो, प्रेम करो, पर यहाँ बंधो मत। पर ये बोध सदा रखो कि यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं। हम सब सराय के मुसाफिर हैं, सुबह होते ही सबको जाना है। ये समझते ही मोह का जाल कट जाता है और शुद्ध प्रेम शेष रह जाता है। इंसान भावुक होकर कहता है, बाबा अंतिम प्रश्न, अहंकार क्या है? कबीर कहते हैं, यही सबकी जड़ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब इसकी शाखाएं हैं। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि इसे त्यागी, ज्ञानी, भक्त को भी आ जाता है। यहाँ तक कि विनम्रता का भी अहंकार पाल लेते हैं। इसे मारोगे तो ये और बढ़ेगा। इसे बचने का उपाय है समर्पण। जब तक मैं है तब तक तू नहीं, जब तू प्रकट हो जाता है तो मैं विलीन हो जाता है। अहंकार को भक्ति और सेवा से गलाते हैं।
जैसे कटौती का जल गंगा में मिलते ही गंगा बन जाता है, उसी तरह मैं परमात्मा से मिलते ही समाप्त हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। ऐसा उदाहरण दे के उस इंसान को बाबा कबीर समझाते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का सुंदर भाव। उस दिन इंसान के मन के 5 शत्रुओं को जीतने का शाश्वत मार्ग प्रकट हो गया। तो आप सभी ने सुना इतना सुंदर भाव, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। संतो प्यार से कहना धन्यकार जी।